नमस्कार। अपने भीतर के क्रिटिक को शट डाउन कैसे करें? देखिए दोस्तों, हम सब अपने भीतर एक आइडेंटिटी को लेकर पैदा तो होते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम अपनी एक पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं। जब कभी भी हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को किसी गोल के लिए मनाते हैं, या जब कभी भी हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक गोल देते हैं, तो तीन तरह की हमारी जो पर्सनालिटी है वो उस समय हमारे दिमाग में उभर कर आती है, और ये तीनों ही पर्सनालिटी ये तय करती है आखिर हम अपने गोल तक पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। इसे आसान भाषा में कैसे समझा जा सकता है, ये जानने के लिए आज का वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। बहुत छोटा सा वीडियो है, लेकिन अगर आपने इस वीडियो में कही गई बात को समझ लिया तो जिंदगी में आप कोई भी टारगेट बनाएं, कोई भी गोल लें, हमेशा उसे पॉजिटिवली ही अचीव करेंगे। देखिए, हम सभी जानते हैं कि हमारे दिमाग में या हमारे ब्रेन के भीतर 80 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, और ये वो न्यूरॉन्स हैं जो हमारी पूरी बॉडी की 60 ट्रिलियन सेल्स को कंट्रोल करते हैं। यानी हमारा शरीर जो कर रहा है, हमारा दिमाग जो कर रहा है, उसे हमारे दिमाग के जो न्यूरॉन्स हैं वो कंट्रोल करते हैं, और उसी के हिसाब से हम अपनी ज़िंदगी में छोटे या बड़े लक्ष्य को तय कर पाते हैं, हासिल कर पाते हैं, सक्सेस हो पाते हैं, या कभी कभी फेल्यूर का भी सामना कर पड़ते हैं। अब यहाँ एक बात हमेशा याद रखिएगा, और वो ये है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा आपके फेवर में काम करता है, वो कभी भी आपके अगेंस्ट में काम नहीं करता है। ऐसे में अगर आप कोई गोल लेते हैं या आप कोई लक्ष्य बनाते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड हर हाल में, हर कीमत में उसे पूरा करने के लिए अपने एफर्ट्स लगाता है और जद्दोजहद करता है। लेकिन यहाँ अपने क्रिटिक को शट डाउन कैसे करें, टॉपिक ये है। अब क्रिटिक क्या होता है? तो देखिए, हम सबके भीतर तीन प्रकार की पर्सनालिटी होती है। पहली पर्सनालिटी ड्रीमर पर्सनालिटी, जो ख्वाब देखता है, जो सपने बुनता है, जो किसी भी लक्ष्य, गोल या टारगेट को सोचता है। ड्रीमर ने कोई भी टारगेट है वो ले तो लिया, लेकिन क्या वो टारगेट पूरा हो जाएगा, क्या वो लक्ष्य पूरा हो जाएगा, ये तय करने का काम करता है दूसरी पर्सनालिटी, जिसे हम कहते हैं क्रिटिक पर्सनालिटी। भाई, आपने एक लक्ष्य लिया, जैसे मान लीजिए कि आपने सोचा कि इस साल मैं 20 लाख रुपए कमाने का लक्ष्य रखता हूँ, या मैं एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से शादी करने वाला हूँ, या मैं ये टारगेट अचीव करूंगा अपने ऑफिस में, अपनी कंपनी में, या अपनी लाइफ में। तो ये जैसे ही आपके दिमाग ने सोचा, उसने ड्रीम लिया, वैसे ही आपकी पर्सनालिटी का दूसरा हिस्सा, जिसे हम क्रिटिक कहते हैं, वो तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। क्रिटिक यहाँ पर ये पूछता है कि तुमने ये लक्ष्य ले तो लिया, लेकिन क्या तुम इसे हासिल कर लोगे, कैसे हासिल करोगे? और वो आपके दिमाग में तरह तरह के सवाल देना शुरू कर देता है। और आपने देखा होगा, जब भी आप कोई टारगेट बनाते हैं, कोई लक्ष्य लेते हैं, तो बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आते हैं कि यार हो तो जाएगा ना, क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मैं इस लायक भी हूँ कि मैं 20 लाख रुपए कमा लूंगा, यार मैं अच्छा कहाँ दिखता हूँ, मुझे कैसे कोई खूबसूरत लड़की मिल सकती है, या मेरा प्रमोशन क्यों ही होगा, मेरी तो ऑफिस में कोई बहुत अच्छी इमेज भी नहीं है, मेरे तो टारगेट्स भी अचीव नहीं होते हैं, मुझसे तो सब लोग ढंग से बात भी नहीं करते हैं, मेरी तो मेरे सीनियर से ढंग से बनती भी नहीं है, तो मुझे तो कोई प्रमोशन क्यों ही दे। तो क्रिटिक क्या करता है, आपके दिमाग में बार बार वो सवाल दागने की कोशिश करता है। अब ये सवाल जो है, ये कोई गलत सवाल नहीं है, ये सवाल जायज़ है। अगर आप इनका जवाब उस क्रिटिक पर्सनालिटी को दे देते हैं, तो फिर आपकी क्रिटिक पर्सनालिटी आपको आगे जाने देती है आपके ड्रीम को पूरा करने के लिए। कैसे? आप खुद सोचिए, अगर आप 20 लाख रुपए कमाना चाहते हैं, तो आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, कैसे कमाएगा? क्या कोई रोड मैप है, क्या कोई एक्शन प्लान है, क्या कोई ब्लूप्रिंट है? जाहिर सी बात है भाई, बिना इसके सिर्फ सोच लेने से तो आप 20 लाख रुपए नहीं कमा सकते। आप एक लड़की को इम्प्रेस करना चाहते हैं, उससे अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, उससे शादी करना चाहते हैं, तो आपका दिमाग हमेशा आपको डाउट देगा, आपके दिमाग में वो सवाल देगा। आपकी क्रिटिक पर्सनालिटी जब एक्टिव होगी तो कई तरह की बातें आएंगी, जैसे तू तो अच्छा नहीं दिखता है, और आप कन्विंस हो गए, तो फिर शायद आप कभी आगे नहीं जा पाएंगे। लेकिन अगर क्रिटिक पर्सनालिटी ने कहा कि तू तो अच्छा नहीं दिखता है, तो वहां पर आपको एक्शन लेने की जरूरत है, आपको ग्रूम करने की जरूरत है, क्योंकि वो ड्रीमर पर्सनालिटी को सवाल देता है, और अगर ड्रीमर पर्सनालिटी उस सवाल का जवाब लेकर क्रिटिक पर्सनालिटी के पास चली जाती है, तो हमारा क्रिटिक जो है वो सवाल करना बंद कर देता है। सिंपल। भाई, आपसे किसी ने सवाल जवाब किया, आपने उसको संतुष्ट कर दिया, तो वो आदमी जिंदगी में आपसे दोबारा सवाल क्यों पूछेगा? तो क्रिटिक पर्सनालिटी ने आपसे बोला कि तू अच्छा नहीं दिखता है, तेरा तो
ड्रेसिंग सेंस भी ठीक नहीं है, तेरे तो जूते भी फटे पुराने हैं, तेरा हेयर कट भी अच्छा नहीं है, तेरे फेस पे ग्लो भी कम है, तो वो ट्रिमर को लौटा देगा वापस से कि यार इसकी बात नहीं बनेगी, या तुमने जो सोचा है वो तो नहीं हो पाएगा। अब आपको क्या करना है? आपको पर्सनालिटी पे काम करना है, आपको ग्रूमिंग पे काम करना है, आपको स्किन पे काम करना है, आपको हेयर्स पे काम करना है, आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज पे काम करना है, कम्युनिकेशन पे काम करना है। फिर आप जाइए क्रिटिक के पास और कह दीजिए उसको कि जाके कोई कह दे ये शोलों से चिंगारी से, फूल इस बार खिले हैं बड़ी तैयारी से। आपका क्रिटिक तुरंत शट डाउन होगा और वो आपको अगली पर्सनालिटी की तरफ भेज देगा, जिसे हम कहते हैं डूअर पर्सनालिटी। तो जो टारगेट आपने हासिल किया, अगर आपने उस बीच वाले क्रिटिक को शट डाउन कर दिया, दबा दिया या नीचे कर दिया, तो सीधा आपका ड्रीम पहुंचता है आपकी डूअर पर्सनालिटी के पास। डूअर यानी आप किसी भी काम को करने वाली पर्सनालिटी, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी बॉडी को ट्रेन करता है और फिर आप अलाइंड एक्शन लेना शुरू करते हैं। और अगर आप इस तरह से इस प्रोसेस को समझ जाते हैं तो आप अपनी जिंदगी में किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत शॉर्ट में मैंने आपको ये 3 पर्सनालिटी समझाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा, और अगर अच्छा नहीं लगा तब तो और कमेंट करिएगा और प्लीज़ बताइएगा क्या आपको अच्छा नहीं लगा, ताकि अगली बार मैं और तैयारी के साथ अच्छे टॉपिक को लेकर आपके सामने आऊँ। दूसरा, हम एक ऐसी कम्युनिटी बना रहे हैं जहाँ पर हम हर किसी की मदद करना चाहते हैं, और मदद सिर्फ धन से नहीं होती है, मदद ज्ञान से होती है, मदद उस तक हेल्प पहुँचाकर होती है, और उसी मदद के लिए हमें आपके सहारे की ज़रूरत है। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हों तो जिस किसी की भी मदद हो सकती है, जिस किसी की भी ज़िंदगी में बदलाव आ सकता है, उस शख्स तक भी ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर बहुत सारे वीडियो मैंने बनाए हैं, मैंने बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ पॉडकास्ट किए हैं जो इसी चैनल पर अवेलेबल है। प्लीज़ उन्हें जाकर देखिएगा। आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिएगा, इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आपने हमारा जो हाथ पकड़ा है, इस साथ को हमें बहुत आगे तक ले जाना है, इसलिए हमारे साथ बने रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।